मंत्री आलमगीर आलम ने देश प्रहरी से बातचीत किया और उन्होंने यह भी बताया है कि राहुल गांधी से क्या कुछ बातें हुई है। तमाम विधायक कांग्रेस के राहुल गांधी से बातचीत किया है। पंचायत चुनाव पर क्या अपडेट है यह भी उन्होंने बताया है। हम आपको सीधे मंत्री आलमगीर आलम से रूबरू कराते हैं। मेरे साथ मंत्री आलमगीर आलम हैं और हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, आपका देश प्रहरी में स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी आए थे और क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई उसमें? नहीं, राहुल गांधी जी नहीं आए थे। हम ही सब विधायक ने हमारे नए प्रभारी से ख्वाहिश जाहिर किए थे कि हम लोग चाहते हैं शीर्ष नेता, केंद्रीय शीर्ष नेता से भी करना, विशेष रूप से राहुल गांधी जी से। जी। और उन्होंने बहुत जल्दी ही, वो तो हाल में ही आए थे, और राहुल जी से हम लोग का जो विधायक के बात थे या संगठन के लोगों का जो बातें थी वो बात पहुंचाए हमारे प्रभारी अविनेश पांडे जी। जी। और राहुल जी तुरंत तैयार हो गया, बोले ठीक है उन लोग को बुला लीजिए। वैसे तक कार्यक्रम रहने के बाद भी राहुल जी में भी चल रहा था, फिर भी हम लोग से 2 घंटा बैठकर सभी से बात किया। इसलिए सबसे पहले तो मैं तहे दिल से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जी। राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच आए और हाल के दिनों में जो झारखंड में जिस तरह से घटनाएं हुई है कि कोई पार्टी छोड़कर चले गए, खास करके आरपीएन सिंह चले गए हैं, गीताश्री उरांव गई है, फिर इसमें 2 लोग वापस आए हैं, सुखदेव भगत आए हैं, प्रदीप बालमुचि आए। तो इन मुद्दों पर क्या कुछ चर्चाएं हुई? नहीं, इन मुद्दों पर कुछ चर्चा नहीं है। पार्टी में जो कुछ दिनों से हम आना जाना लगा हुआ है और इसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी है, हम लोग चकित नहीं रहते हैं। इसलिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि आना जाना लगा हुआ रहता है। कल चले गए थे, वो आ गए हैं, कोई चले भी जा रहे हैं। और झारखंड में ऐसा परिस्थिति कुछ नहीं है। जो अफवाहें हमने साफ शब्दों में राहुल जी के सामने अपने बातों को, अपने विचारों को जब रख रहे थे, तब हमने कहा कि पहले भी हमारे विधायक जो है इंटैक्ट है, था, और आज भी है और कल भी रहेगा। ये कुछ लोग है, कुछ पार्टी ये अफवाह का मन बनाकर इसको पेश करने के काम करता है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। और सभी विधायक ने संगठन को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चा हुई कि हमारा गठबंधन की सरकार है, गठबंधन सरकार में हम लोग रहकर अच्छा काम करें। और जो मैनिफेस्टो में जो काम जो हम लोग वादा करके आए थे जनता के बीच में, राहुल जी ने उस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि आपने जो वादा करके जनता का बीच में वोट लेकर जीतकर आकर सरकार बनाई है, तो आप उस चीजों को सही तरीका से धरातल पर काम कराइए, ताकि आने वाले समय में ये बात नहीं कहा जाए कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई थी एक भी अनुपालन नहीं हुआ है। जी। इसमें आरपीएन सिंह का जो इस पार्टी से जाना और इसके बाद झारखंड में कयास लगाने जाने लगा कि कई बातें हैं, सत्ता के ऊपर भी असर पड़ सकता है, क्या कुछ इसमें बातें एकदम गलत। हाँ, उस दिन भी हमने आपको विश्वास के साथ बोले थे जिस दिन चले गए थे, जी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होना है। सारे एमएलए जो है इंटैक्ट है और गठबंधन की सरकार है और आगे भी गठबंधन की सरकार चलती रहेगी। यही तो बात उस दिन बोलते, आज भी वही बात बोल रहे हैं। यानी कि ये जो अफवाहें हैं राजनीतिक गलियारों में, इसमें आप पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा रहे हैं। लेकिन जो हाल के दिनों में सुखदेव भगत का बयान आया था कि जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहा था कि पुनर्विचार करना चाहिए, यानी खास करके गीताश्री उरांव के बारे में कहे थे। तो लगता है कि फिर से उनको पुनर्विचार करना चाहिए, पार्टी में आना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब उनका व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस पार्टी में हमने कहा आना जाना लगा हुआ था। कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी पार्टी है, कब कौन पार्टी में है, कौन पार्टी में चले जाते हैं, और एक विचारधारा की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। तो जो गए हैं व्यक्तिगत गए हैं। हाँ, अगर कोई भी आते हैं हमारे दल में तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारा हाल में ही 2 ही हमारे पुराने मित्र चले गए थे, वो दोनों दूसरे दल में, दोनों लौट कर आए, उसको हम स्वागत किए हैं। तो जो आना चाहते हैं या चाहती है, उसको हम लोग को स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल। कांग्रेस बिल्कुल मजबूत स्थिति में खड़ी है, कहीं कोई बात नहीं है। और आपका उत्तराखंड का कार्यक्रम है या राहुल जी से जो बात हुई थी, आपके आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत जल्द एक चिंतन शिविर होने जा रहा है। लगातार 3 दिन हम लोग चिंतन शिविर, अभी फाइनल नहीं हुआ है। हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे डेट। तो डेट अनाउंस था 17, 18, 19, अब उसमें उन्होंने तय
करके बताएंगे। चिंतन शिविर होने जा रहा है जहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस जनों को, एक्स एमएलए, मिनिस्टर, संगठन के बड़े नेता सबको बुलाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि झारखंड में हमारे पार्टी मजबूत हो और गठबंधन भी मजबूत हो, यही हम लोग चाहते हैं। ये चिंतन शिविर मार्च में होगी? नहीं, अभी बात यही था कि 17, 18, 19 तक करा लेने के लिए बोल रहे थे। तो पीसीसी इसके बारे में सोच रहे हैं, उसके संगठन के लोग सोच रहे हैं, हाँ, पीसीसी अध्यक्ष सोच रहे हैं। अब हो सकता है कि 17, 18, 19 हो। जी जी, ये अंतिम सवाल है मेरा कि जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ नया अपडेट है इसमें? देखिए, पंचायत चुनाव के लिए कहना जाए, पंचायत चुनाव के सारी बात तो तैयार हो गया, आप लोग जानते हैं। उस पर भी हम लोग वोटर लिस्ट बनाना, विकल्प करना, सब कुछ करा लिए थे। अभी हाल में एक सुप्रीम कोर्ट का एक चिट्ठी आयोग का पास आया जी जी, और भारत सरकार ने एक चिट्ठी दिया है कि ओबीसी को लेकर एक समस्या है। पहले हमारा यहाँ 2 तरह का 13 जिला जो है वो जो शेड्यूल जिला है और 11 जिला है नॉन शेड्यूल जिला है। जी जी, अब आरक्षण पर, ओबीसी का आरक्षण पर आपका मध्य प्रदेश में एक केस हुआ था जिसमें वो स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का राय है और भारत सरकार भी चिट्ठी दी हमको हाल में कि ओबीसी का जो है करा लीजिए, नेट ओपन करके करा लीजिए। अब ये हम लोग इसको देख रहे हैं, देखने के बाद ही इसको निर्णय ले सकते हैं। तत्काल जो है हाईकोर्ट का कहना है कि आरक्षण नीति तय करके ही चुनाव आप जा सकते हैं। यानी कि अभी थोड़ा वक्त लग सकता है इसमें। अभी इस पर आज हो सकता है चिंतन मंथन हो, तो एक दिन में चिंतन मंथन होकर ही, चिंतन करके ही हम बता पाएंगे। जी, जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब और लाइक करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करें। धन्यवाद।